And we pray that we will be celebrated by our own descendants some days for this incredible relationship that's been built between the United States of America and Saudi Arabia. And I want to thank you for a $1 trillion investment and contribution toward our country. That's a lot of jobs. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी दौरा अमरीका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। सऊदी वली अहद के एजाज़ में ईशाई से खिताब करते हुए कहा, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी अरब $142 अरब का असलहा खरीदेगा। सऊदी अरब और अमरीका के तारीखी और दरीना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब पहले से ज़्यादा महफूज है। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। हम मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मज़ीद कहा, गज़ा में पहले के मुकाबले में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। गज़ा अमन बोझ में बहुत सी रियासतों के सरबराह शामिल होंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। Today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc., that will create a lot of investment opportunity. सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, इब्राहिम मुआहदे के साथ फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का रास्ता भी यकीनी बनाना ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन और पूरे खिते के साथ पायदार अमन चाहती हैं। ईरान के साथ इलाकाई सलामती के लिए समझौता होना ज़रूरी है। 600 अरब से $1 खरब तक की नई सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। सदर ट्रंप की अमन कोशिशें काबिल तहसीन हैं। उधर व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करेगा। सऊदी अरब को 300 टैंक फरोख्त करने के मुआहदे की भी मंजूरी। सऊदी अरब और अमेरिका में मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन के लिए MOUs तय पा गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत और दीगर जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, सऊदी वली अहद से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फ़ख्र है। मैंने पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों ममालिक अब अच्छे इक़दाम कर रखे हैं। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ जंग रुकवाने में ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। व्हाइट हाउस आमद पर सऊदी वली अहद का तारीखी इस्तकबाल। रेड कार्पेट बिछाया गया। अमरीकी F-35 तैयारों की MBS को सलामी। व्हाइट हाउस अमरीकी और सऊदी परचमों से सजाया गया। ट्रंप ने खुद गर्मजोशी से मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा और तारीखी कलमात कहे। सदर ट्रंप ने अपनी काबीना का तारुफ भी करवाया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 कामयाब ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के 38 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक देह खान में 10 खारिज मारे गए। दताकील में 5, बन्नू में 12 और बाजोड़ में 11 खारिज हलाक। हलाक खारिज में सरकर्दा कमांडर आलम महसूद और सरखना सजाद उर्फ अबू जर भी शामिल। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का यादा। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। CTD बाजोड़ एलीट फोर्स और मकामी पुलिस की कामयाब मुश्तरका कार्रवाई। खुदकुश हमलावर और सहूलतकार गिरफ्तार खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा बलख से है। गिरफ्तार सहूलतकार रफीउल्लाह बाजोड़ का रहायशी निकला। दहशतगर्दों से 3 दस्ती बम, देसी IED, फ्यूज और बारूद बरामद। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में की गई। भारत को जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता। मोदी पाकिस्तान से जंग भी हारा, आज़ाद कश्मीर में की जाने वाली साजिश भी हारेगा। मोदी डरपोक और बुज़दिल है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुला पैगाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब में कहा, आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक भारत मुंह छुपा रहा है, आलमी फोरम से भाग रहा है। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए, इसलिए भारत आज़ाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये भी कहा, बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमेरिका में मुकीम सिख बिरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सिख बिरादरी को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश हैं। जसदीप सिंह ने शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों का नेटवर्क उखाड़ फेंका। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास। मरियम नवाज का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। इजलास में बताया गया, कलअदम इंतहा पसंद जमात के ठिकानों से गैर कानूनी जदीद तरीन असलहा, हज़ारों गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जंगी साजो सामान बरामद। कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद। कलअदम तंजीम के 12 अहम मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 GITs बना दी गई। GITs दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी। मुश्तरका तहकीकाती कमेटीज में पुलिस, CTD और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। पुलिस ने कलअदम तंजीम के खिलाफ 75 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बाज़गश कर रही है। इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा होती है, मगर 26वीं और 27वीं तरमीम से कोई इत्तफाक नहीं करता। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में ये भी कहा, फैसल वावटा की बुशा बीबी से मुतल्लिक गुफ्तगू इंतहाई गलत है। द इकॉनमिस्ट में इल्ज़ामात पर मबनी रिपोर्ट है। बुशा बीबी और बानी से मुलाकात के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। उधर बानी पीटीआई से किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। बानी की तीनों बहनों का अडियाला रोड पर धरना पुलिस ने खत्म करा दिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में 9 बेहतर लड़की का कत्ल, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, रिश्तेदार जेर हिरासत। पुलिस सर्जन के मुताबिक लड़की की मौत गला दबाने से हुई। 17 साल लड़की की लाश फ्लैट की छत से मिली थी। वालिद के मुताबिक बेटी दामाद के रिश्तेदारों के घर आरजी तौर पर मुकीम थी। बाद में पता चला उसे कत्ल किया गया। SSP साउथ ने बताया, मकतूला के शौहर के कजन को हिरासत में लिया गया है। सानिया ज़हरा कत्ल केस में शौहर को सजाए मौत सुना दी गई। मुल्तान में एडिशनल एंड सेशन जज ने देवर और सास को उम्र कैद की सजा सुनाई। केस के दीगर 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। 9 जुलाई 2024 को सानिया ज़हरा को ससुरालियों ने कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया था। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। नॉर्थ कराची में टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जाम बहक। जिम्बाब्वे नाकाम, ट्राई सीरीज का इफ्तिताही मार्का पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। फखर जमान की शानदार इनिंग्स, 44 रन बनाए। उस्मान खान की 37 और मोहम्मद नवाज की 21 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। साहबजादा फरहान, बाबर आजम और सलमान अली आगा फ्लॉप। साइम 22 रन बनाकर चलते बने। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 148 का हदफ दिया। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज का अगला मैच जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान कल पिंडी में ही होगा।
राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की मुसलसल तीसरी फतह, यूएई को हंसते खेलते 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 60 रन का हदफ 5.2 ओवर्स में हासिल किया। ऑलराउंडर मुआज सदाकत मुसलसल तीसरी बार मैन ऑफ द मैच करार पाए। लेफ्ट हैंडेड बैटर मुआज सदाकत ने अच्छी कारकर्दगी से दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। सरफराज अहमद को पीसीबी में नई जिम्मेदारियां मिलने पर साबिक कप्तान अजहर अली नाराज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर ली। अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी और डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट के ओहदे से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक अजहर अली सरफराज अहमद को बोर्ड में अंडर 19 की सतह पर नई जिम्मेदारियां मिलने पर खफा थे। 2 रोज पहले पीसीबी ने सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां सौंपी थीं। स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अशरफ इकबाल सेमीफाइनल में पहुंच गए। मस्कत में खेले गए मैच में भारत के पंकज अडवाणी को 4-0 से हरा दिया। और खानेवाल पे मेले के दौरान घोड़ों का शानदार रक्स, शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके।